राजनीति में कहा जाता है कि अच्छे विकास के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। आज हमारे साथ में हैं नसीम गुड्डू जी। नसीम गुड्डू जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके चैनल से आपका भी और आपके चैनल को आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। मैं बताना चाहूँगा कि नसीम गुड्डू जी सिर्फ सपा के एक मजबूत सिपाही नहीं, बल्कि ये फतेहपुर की एक जानी मानी हस्ती हैं और राजनीति में एक लंबा कैरियर इनका रहा है। नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के ये उम्मीदवार भी थे। नसीम गुड्डू जी, नगर पंचायत तहसील फतेहपुर में विकास के कार्य जो हो रहे हैं उनसे आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? देखिए, नगर पंचायत फतेहपुर में विकास के नाम पर अब हम क्या कहें, जो भी है सामने है। अभी कुछ सालों से पूरे फतेहपुर की जो रोडें हैं, जो स्थित हैं, आप उनसे वाकिफ़ हैं। जल निगम द्वारा इसका ठेका हुआ था, पाइपलाइन पड़ रही थी और नगर पंचायत से इनका एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के तहत अगर वो रोड खोदते हैं तो वो रोड बनाते भी हैं, लेकिन कोई भी रोड उन्होंने दुरुस्त नहीं किया। ऐसा हमको जानकारी हुई है कि उनका एग्रीमेंट भी ख़त्म हुआ है। किनका? जल निगम का? जल निगम का एग्रीमेंट भी ख़त्म हो गया, ऐसी जानकारी मिली है। अब एग्रीमेंट अगर ख़त्म हो गया है तो नगर पंचायत मूर्ख दर्शक बनी बैठी रहेगी। अब ये क्या करेंगे? नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जल निगम ने जो सड़कें या जो गलियां खोदी थी वाटर पाइप डालने के लिए, तो वो क्या बराबर नहीं की गई, वैसे ही हैं? आप देखिए, आप चले जाइए, देवी चाट वाली रोड पे चले जाइए, मस्तान रोड पे चले जाइए। सबसे दुर्दशा तो मस्तान रोड पर कुरैशी वाली जो गली है उस रोड को देख लीजिए। आप ब्रह्मणी टोला चले जाइए, आप जो है बड़ी मस्जिद वाली गली में चले जाइए, सारी की सारी पूरे नगर पंचायत पचगरे में, हमारे पचगरे में चले जाइए, रोडें खुदी हुई है। कोई मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि पूरे कस्बे की सब गलियों का हाल आपको पता है, तो क्या आप सर्वे करते हैं? देखिए, आश्चर्य हमें नहीं हो रहा है। आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी विगत दिनों पहले जो है, आप कुछ समय पहले आपने एक इंटरव्यू चलाया था, तो उसमें इंटरव्यू में आपने इस रोडों का भी हवाला दिया था, उसकी सफाई भी आई थी, लेकिन सफाई कितनी हुई है वो भी आपके सामने है। नहीं, वो तो मैं वर्तमान नगर अध्यक्ष से मैंने बात कि आपके कहने के बावजूद भी अभी भी वही स्थिति बनी हुई है रोडों की। नहीं, मुझे लगा था कि कुछ जगह पे गलियां खुदी हुई हैं और रास्ता बहुत ही मुश्किल है, तो मैं नगर पंचायत के अध्यक्ष से ये बात की थी, उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि मैं कोशिश कर रहा हूं और बहुत जल्द ही इसका कोई अच्छा सा हल निकलेगा। फिलहाल तो कोई हल दिख नहीं रहा सामने। जैसे कि तैसे आप जिन गलियों को आपने देखा था, उन गलियों को फिर से आप कल जाइए देखिए, अगर वो गलियां दुरुस्त हो गई होंगी तो बेहतर है। हमारे हिसाब से तो नहीं बेहतर हुई। जिस तरीके से गलियां थी उसी तरीके से पड़ी हुई, और नई कोई रोड कस्बे के अंदर जैसे रोडें बनी थी आज भी वैसे ही आपको देखने को मिलेंगी। बस वो उस पर इतना हुआ है कि खुदाई हुई है जल निगम के द्वारा, पाइपलाइन पड़ी हुई है। और ये हालत ये है कि हर घर का बच्चा स्कूल जाता है सुबह के टाइम पे, इन केस लड़खड़ा गया, गिर गया, उसको चोट आई, परिजन उसको ले जाते हैं डॉक्टरों के यहाँ, पट्टी मलहम भी होता है। ऐसी स्थितियाँ आई हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अच्छा, जल निगम ने सड़कें खोद डाली, गलियां खोद डाली, और आपके हिसाब से कि वो गलियां बराबर भी नहीं की गई, यानी बहुत ज़्यादा काम किया गया जल निगम द्वारा। इसका मतलब वाटर सप्लाई की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो गई होगी और सुचारू रूप से वो लगातार चल रहा होगा। देखिए, अभी 3-4 दिन पहले वाटर सप्लाई बंद हुई थी। वाटर सप्लाई बंद हुई क्यों हुई, कौन सी पाइपलाइन टूट गई? अभी उसी दिन जो है जुमे का दिन था, मेरा जाना हुआ बड़ी मस्जिद की तरफ, तो उन घर की महिलाओं को मैंने देखा तो क्षुब्ध रह गया और मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात में। घर की महिलाएं, उन घरों की महिलाएं जो मतलब जो पर्दा नशीन रहती हैं बेचारी, उन लोगों को देखा कि टैंकर के सामने लाइन लगाए बाल्टी लिए खड़ी हुई है पानी के लिए। ये हालत थी। नहीं, ये तो ये अचानक समस्या उत्पन्न हुई थी और 2-4 दिनों में उसका हल भी निकल आया। समस्या आने से पहले अगर उसकी तैयारी कर ली जाए तो इस तरीके की समस्या कभी आज तक नहीं हुई।
जो जुमे के दिन देखना पड़ा। क्या आप ये मानते हैं कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो सडन आ जाती हैं, होता ना कभी कभी ऐसा? फिर देखते हैं ये कि शनिचर के दिन, जुमे के दिन जो है टैंकर खड़ा हुआ, सिर्फ जुमे के दिन ब्रह्मणी टोला में और बड़ी मस्जिद के पास। उसके बाद एक दिन के लिए एक टैंकर खड़ा कर दिया तो क्या पूरे फतेहपुर में पानी पहुंच गया? नसीम जी, बात आपकी ठीक है, समस्याएं आ सकती हैं, अचानक भी आ सकती हैं, लेकिन गलती तो तब होती है कि समस्या का समय पर समाधान न हो। क्या समाधान होने में देर लगी थी? समाधान होने में बिल्कुल देर लगी, 3-4 दिन लग गया, तो ये बड़ी समस्या हो गई। और नगर पंचायत, आदर्श नगर पंचायत है फतेहपुर। मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी महोदया जी से निवेदन करना चाहूँगा कि संबंधित ठेकेदार को बुला करके वार्ता करें और इन रोडों को मरम्मत करवाने का काम करें और उनके साथ सख्ती से पेश आवें ठेकेदार से। अच्छा, यहाँ के जो नगर पंचायत के बहुत से निवासी हैं जो आपसे मिलते रहते होंगे, तो वो समस्याएं आपसे भी बताते होंगे, शेयर करते होंगे अपनी समस्याएं। देखिए, हमारा कस्बा मोहब्बतों का कस्बा है और हम सबसे मोहब्बत से मिलते हैं और लोग हमसे भी मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं। नहीं, आपके टैलेंट के बारे में मुझे पता है कि आपको शेर व शायरी का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और कुछ सलाहियत भी है। अगर अपनी इस बात को आप किसी शेर के ज़रिए कह सकते हो तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब शेर वाला माहौल नहीं है, लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि किसी को हो न सका मेरे कद का अंदाज़ा, मैं आसमां हूँ मगर सर झुका के चलता हूँ। आपने इस कार्यकाल की विकास की बात कही है जी, तो इस कार्यकाल में विकास नाम पर तो कोई चीज़ है नहीं, लेकिन इनको तो पूर्व के कार्यकाल से सबक लेना चाहिए। पूर्व काल में ऐसा क्या अच्छा हुआ था जिससे सबक लेना चाहिए? जो रोडें बनी है पूर्व की ही तो बनी हुई है, नई रोडें कौन सी बनी है? इस कार्यकाल में कोई रोड्स नहीं बने। बस सिर्फ एक रोड मैंने देखा है जो बाबा जी का स्कूल है, उस रोड पे, और उस टाइम पे मैं नगर पंचायत में, मेरी पत्नी जो है सदस्य थी, सभासद थी। उस रोड पे कुछ नहीं था, बाबा जी का स्कूल भी नहीं था और बाबा गैस एजेंसी का भी निर्माण नहीं हुआ था। तो उस रोड पर जो है हमने प्रस्ताव जो है पूर्व चेयरमैन साहब को दिया था। कुछ तो बनी, एक आरसीसी बनी हुई थी, अब जो है उस पर आरसीसी हुई है। कुछ और बनी, मैं आपको बता सकता हूँ। काजीबाग रोड की आप बात कर रहे हो, तो काजीबाग की कौन सी वो रोड है जो आप बाड़े से शुरू करिए और रिलायंस पेट्रोल पंप तक चले जाइए, जिसको हम ये कह सकते हैं डंके की चोट के ऊपर कि फतेहपुर का वो एक बाईपास है। जब कस्बे के अंदर रोड जाम होती है, जाम लग जाता है, तो जिन लोगों को उस रोड के बारे में जानकारी है तो उस रोड से निकलना पसंद करते हैं कि जाम में हम कब तक फंसे रहेंगे। तो हालात ये है कि गाड़ी डिसबैलेंस होती रहती है इतने। अच्छा, क्या आपको ये नहीं लगता है कि यहाँ पर जो डंप यार्ड है, नहीं, कूड़ा इकट्ठा करने की जो जगह हैं वो सही जगह पे नहीं है, या उसका दुरुस्त होना या कहीं और शिफ्ट करना ज़रूरी है? हमने कहा ना कि पूर्व के कामों से सबक इनको लेना चाहिए। वो कूड़ाघर तो पूर्व नहीं बना था। मैं बता रहा हूँ, पूर्व में कूड़ाघर बना था खली नगर के पास। सबक लेने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो पिछला छूटा था वहीं से हमको शुरुआत करनी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप फतेहपुर की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी फतेहपुर की आवाम बहुत अच्छी आवाम है, बहुत अच्छे लोग हैं और जो भी फैसला करते हैं बहुत अच्छा फैसला करते हैं। बस इतने कहना ये तारीफ होगी, मैं मैसेज चाहता था, आपकी तरफ से क्या मैसेज हो सकता है? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो जिन जिन वार्डों में रोडें खुदी हुई हैं और हम जो लोग हैं एक्टिव हैं, बहुत सारे पत्रकार साथी हमारे हैं या जो जनहित में लोग लगे रहते हैं, सेवा सत्कार करते रहते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं, तो अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत के लोगों से संपर्क करके सबसे बड़ी जो समस्या है उसका हल निकलवाएं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला समय फतेहपुर के आवाम के लिए बहुत ही सुख और चैन भरा हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।